वन मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन। हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 4.2 पे आ चुके हैं और इसके भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो बेटा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और आप सबको मैं बता दूं कि अपनी ये जो क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट आपका 3। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को नहीं पता बेटा, जो चैप्टर 3 है वो हम लास्ट ईयर से मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया था, तो जो चैप्टर 3 है 5th 6th 7th ये मैंने पहले करवा रखे हैं। ये इस सेमेस्टर का सिर्फ आपका चैप्टर 1st 2nd और 4th रहता था, इसलिए मैं ये चैप्टर अब करवा रही हूँ। जो ये नए बच्चे मेरे साथ अब जुड़े हैं, आपको चैप्टर नंबर 3 5th 6th ये कहाँ मिलेंगे, ये अपनी जो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पे 3 प्ले लिस्ट मिलेंगी आपको और उनके ऊपर लिख रखा है कि ये सेकंड सेम की है, ये फर्स्ट सेम की है। ठीक है, मैथ की मैंने फर्स्ट सेम की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट करवा रखी है। जैसे ही आप सारे पढ़े लिखे हो, सबको नॉलेज है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे टिक करोगे तो आपको 3 प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, ये दोनों मैथ की हैं। और जो 3rd प्लेलिस्ट है वो केमिस्ट्री की है, उसमें आपको सारे केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे। तो आप चैप्टर 3 को वहां से पढ़ो। कभी आप ये वेट कर रहे हो कि मैडम यहाँ पर दोबारा से करवाएगी, वहां पर मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का एक क्वेश्चन है वो करवा रखा है और वो आपकी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर आपके ओपन हो जाएंगे और क्वेश्चन और क्लास का मैंने सीरियल नंबर डाल रखा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये लॉगरिथम फंक्शन वाला क्वेश्चन है। क्योंकि 3rd चैप्टर अगर आपने नहीं किया तो आपका जो सेशनल होगा या आपका फाइनल एग्जाम होगा वो आपका रह जाएगा। बहुत ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर 3rd है वो आपका आएगा। ठीक है, और जो चैप्टर 4th है उसकी जो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो चाहे आपका सेशनल हो। तो आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कब होगा, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। लेक्चर नंबर जो 4th का है, 4th चैप्टर का लेक्चर 1st और 2nd, उसमें कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन मिनिमम रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव है तो आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। जिस बच्चे ने क्लास नंबर 1st और 2nd नहीं देखी है, मैं सजेस्ट करूंगी आप चैप्टर 4th को पढ़ना चाहते हो तो उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, और आप सर का रिस्पॉन्स बताना कि आपको केमिस्ट्री का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 2-3 बच्चों का ये रिस्पॉन्स आया, अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो करो आप इसका y का डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। इसका आपने डेरिवेटिव किया, y का बन गया dy बाई dx। सब के ऊपर डेरिवेटिव आपको पता है अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहां से आपका बना dy अपॉन में dx, 2 बार कांस्टेंट है x की क्यूब का। जैसे आप x के n का करते हो, x के n का कैसे करते हो, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हुआ और एंगल है आपका x का विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 3 आगे x की 2 आगे आया, पावर में से एक माइनस और आप x का डेरिवेटिव माइनस 36 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का 0।
तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx बना 3 2 जा 6, 3 माइनस 1 पावर 2 रह जाए, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस 3 2 जा 6, x 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगी और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 36। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको क्या करना होता है आपको, पुट dy अपॉन में dx इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, 6 यहां से इसको छोटा बना लो, कॉमन आउट निकाल दो, इक्वल टू 0। ऐसे दो टुकड़े लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई करो आपका माइनस का 6 आ जाए और प्लस माइनस करो तो माइनस का x बन जाए, ये 6 उधर जाके 0 बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 3 2 जा 6, तो माइनस का 3x ले लो प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से x कॉमन x माइनस 3, लास्ट 2 से प्लस का 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपका क्या बना, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इसके दो फैक्टर। यहां तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप करो, क्या करोगे, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, ये आपकी दो जीरोज आई। ये आप सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप करोगे और देखोगे आपका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। अब आप इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दो, किसको, इस इक्वेशन को जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था फ्रॉम इक्वेशन ए। तो यहां से आपका dy अपॉन dx बना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। तो आप चैप्टर 3 का रिस्पॉन्स जरूर देना। जिस बच्चा क्लास फर्स्ट के इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे पहले एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन आप जरूर पढ़ना, क्योंकि वहां से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स लीनियर जो फॉर्म में बनेगा वो वहां से आपका बन जाएगा। तो जो बच्चा क्लास देखता जाए कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ ठीक है, आपका रिस्पॉन्स ठीक है। यहाँ से इसका क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और फिर उसका कोई भी टॉपिक है वो रह जाए, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस के कारण, क्योंकि सभी कॉलेजेस में भी सेक्शन होने वाला है, उसमें फर्स्ट थर्ड या पहले 3 या पहले 4 चैप्टर आपके आएंगे। तो आप ये सोचो कि मैडम ने डाला नहीं, आप मेरा वेट करते रहो, नहीं बेटा, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में देखोगे और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी सेकंड सेम की, उसमें आपके जो चैप्टर हो सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के हैं, ठीक है। जो ऐड नहीं हुए हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप डेरिवेटिव करो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर आप अगेन करोगे तो आपका सेकंड बन जाता है। ये हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा तो आपको सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है निकालना आएगा नहीं। यहाँ से 6 बार डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, इसका भी 6 बार माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36। तो 6x की 2 का 2 आगे आया, पावर में से एक माइनस, आप x का डेरिवेटिव माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट का 0, 6 2 जा 12x और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ से आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया 12x माइनस 6। क्या आ गया, 12x माइनस 6। एक बार आप देखो, क्विक रिवीजन करवा दे तो ये आपके पास फंक्शन था, इसको मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है ये आपको चेक करना है। तो आपने इसका डेरिवेटिव किया, आप डेरिवेटिव ऐसे अप्लाई करते हो, बोथ साइड आपका
डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 36x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, x की 2 का 2x होता है, पावर आगे आते पावर में से एक माइनस, x की क्यूब का पावर 3 आगे आई, पावर में से एक माइनस, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 आ गया। आपको फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमाइज है किस पॉइंट पे, इसके निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है dy बाई dx को 0 के इक्वल रखो। इसको आपने इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया, तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज आई, दो जीरो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू है तो 3 या 2। फिर आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट ए बोल दिया, इसका आपको अगेन डेरिवेटिव करना, 6x स्क्वायर का अलग, 6x का अलग, 36 का अलग, 36 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, 6x का x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपका 12x माइनस 6। अब ये किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव, ये हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दोनों जीरोज के ऊपर आप चेक करके देख लेना, और उसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। क्या है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर आपका 12x माइनस 6, और यहाँ पर लिख लेना d2y अपॉन dx स्क्वायर 12x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 3, इसमें x की जगह 3 और इसमें आप 2 पुट कर देना, x इज इक्वल टू 3 पुट अप करो तो 12 इंटू 3 माइनस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर, 12 2 जा 36, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया 30, जो आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 6, जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्या हो जाएगा, मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो आप यहाँ पर फंक्शन में पुट अप करके आपको पता चलेगा, जो आपका y इज इक्वल टू स्टार्टिंग में दे रखा है 36 प्लस 10, यहाँ क्या पुट करना आपको, x इज इक्वल टू 3, तो आपकी फंक्शन की मिनिमम जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 और क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर, 36 इंटू 3 प्लस 10 2 3 का होल क्यूब क्या बनेगा आपका 27, ये 9 3 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 प्लस 10। जब आप इसको सोल्व करोगे और इसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा 71, क्या आ जाएगा 71 माइनस का 71 आ जाएगा, किसके ऊपर, ये आपकी मिनिमम क्या होगी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर माइनस 71 आपके मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब आप यहाँ पर पुट करो तो d2y अपॉन, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, एट x इज इक्वल टू 2, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर 12 इंटू 2 माइनस 6 24 माइनस 6, यहाँ पर भी कितना आया आपका, ये भी आपका कितना आया, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, x इज इक्वल टू क्या आया आपका, सॉरी प्लस का 2 था ना, प्लस का 2 था भाई, जीरोज में प्लस 2 था, तो ये माइनस का है, क्या है x की वैल्यू माइनस का 2, तो यहाँ पर आपने माइनस का 2 पुट अप किया तो माइनस 24, अच्छे से रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 12, तो आपका बना माइनस का 24 माइनस का 6 माइनस का 30 d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आपका लेस देन 0 हो गया, तो इसको क्या रखोगे आप, लेस देन 0 हो गया तो एट x इज इक्वल टू माइनस 2, जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वो आप यहाँ से निकालोगे, निकालो y इज इक्वल टू 2x की, चलो यहाँ पर रख देंगे, जो इतना समझा दिया था ना मैंने, इसको इरेज कर देते हैं,
मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 पे, तो y इज इक्वल टू 2x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2। x की जगह पुटअप करो, -2 का होल क्यूब -2 का होल स्क्वायर 36 इंटू -2 प्लस 10। 2 का होल क्यूब माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस का होल क्यूब माइनस होता है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 10, 8 टू जा -16 प्लस सॉरी माइनस का 12 और प्लस 82। तो यहां से आपका जो y इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 58। क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 58। क्यों, ये आ गया आपका सॉरी प्लस का 6 और 2 8 1 और 1 2 माइनस के 24 प्लस 82। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 2 गया 5। तो y की वैल्यू आपकी प्लस का 58 हो जाएगी। और आंसर में शायद हाँ प्लस का 54 दे रखिए, जो आपका आंसर गलत है इस पार्ट का। ठीक है, क्या था हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, सेकंड डेरिवेटिव आपका इसका निकाला था। सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये आया, ये 2 जीरोज, x की वैल्यू एक 3 एक माइनस का 2, एक माइनस का 2। तो सेकंड डेरिवेटिव रखा, यहाँ पर x की जगह आपने प्लस का 3 रखा तो पॉजिटिव आ गया। इट मींस ये आपका मिनिमम हो जाएगा किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 3 पर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो आपको y इक्वल टू जो फंक्शन है उसमें x की जगह 3 पुट अप करके देखा, आपका आंसर आया -71। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3 पे। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू -2, दूसरी 0 -2 थी, इस पे चेक किया, इस पे आपका आंसर आया -30 जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, वो इस फंक्शन में आपको x की जगह -2 पुट अप करके देखिए, आपका आंसर आया प्लस का 58। क्या आंसर आया आपका, प्लस का 58। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th रहता है, उसको हम 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट का एक मल्टीपल चॉइस का मैं एक लेक्चर लेके आऊंगी, जिसमें अगर आप उस लेक्चर को कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जो सेशन है वो नहीं छूटेगा, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर आएगा। और इसी के साथ फिर हम इस जो हमारा सेकंड सेम है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th को एक बेहतरीन तरीके से करने की